मोदी सरकार को जो चल रही है फांसीवाद को मिटाया जाए। अगर देश की जनता का रक्षा होगा तभी देश बचेगा। जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं उन पे छापा नहीं मारा जा रहा है। इससे तो साफ झलकता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी का राज है, जो अदानी अंबानी का राज है, उसको खत्म करने के लिए ये रैली है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को गद्दी से उतार फेंकना है, इसी के लिए यह रैली हो रहा है। आज हम गांधी मैदान में उपस्थित हैं और यहाँ भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह लाल झंडा जो है वो लगा हुआ है और बिहार के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से लोग पहुँचे हैं। इनका बस यही मांग है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम इनसे बात करेंगे कि आप जो है घर से उठ कर के आए हैं और कहीं ना कहीं बैग में चूड़ा मिक्सचर जो होता है लोगों के लिए खाने के लिए, तो वो सब अपने साथ लाए हैं और हम देखना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। कहाँ से? जहानाबाद से आए हैं। क्या मांग है आपको? आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इतनी दूर से आए हैं, काफी आपको लग रहा है। हमको मांग है, हम लोग बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए। तो इसके खिलाफ अगर लड़ना है और क्या कहें आपसे? ये तो है कि बहुत बढ़िया लग रहा है। इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग गांधी मैदान में जो भर दिए, लाल कर दिए, पूरे पटना को लाल कर दिए एक तरीके से बोला जाए तो। ये 11वें महाधिवेशन होने जा रहा है। उत्साह दिख रहा है आप लोगों में कि किस तरीके से अपने घर से उठ के आए हैं। तो और क्या संदेश देना चाहते हैं आम पब्लिक को आप? हम पब्लिक को भी मैं चाहता हूँ कि सभी को रोजगार मिले, समझ गए। और जो ये मोदी सरकार को जो चल रही है फांसीवाद को मिटाया जाए और देश को बचाया जाए। बिल्कुल, फांसीवाद मिटाओ, देश बचाओ रैली निकाली जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। इतनी बड़ी रैली निकाली जा रही है, आप लोग निकालें और आप लोग के कारण ही ये संभव हो सका है कहीं ना कहीं। हमको कहना में है कि बिहार सरकार हम लोग के आपको लाल पर्चा मिला कम से कम हो गया लगभग 30 बरिस। अभी तक मैंने हम लोग के दखल नहीं हुआ। कई एक बार सीओ किया गया है लेकिन सीओ टाल दिया। बस इतना ही कहना है। मतलब जब भी आप मांग करते हैं मौजूदा सरकार से नहीं मिलता है। वो कभी पूरी नहीं होती है, इसीलिए आज उनको घेरने का काम कर रहे हैं अपनी आवाज़ों के थ्रू। चलिए, बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं पहाड़मा गांव है आपको रोहतास जिला में। चलिए, बहुत अच्छा। काराकट ब्लॉक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो आप रैली में आए हैं, गांधी मैदान में उतरे, इतने भीड़ में जो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है? किस तरीके से आपकी आवाज़ उठेगी और कहीं ना कहीं वो जो मतलब सरकार से आप मांग करते हैं, जो शायद आपकी बात अनसुनी कर दिया जाता है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कैसे आप उनको अपनी बातों को मनवाना चाहेंगे और क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये रैली लोकतंत्र और देश बचाने की रैली है। अगर देश की जनता का रक्षा होगा तभी देश बचेगा। जब देश की जनता रहेंगी तो लोकतंत्र बचेगा। लेकिन जो अभी केंद्र में सरकार है, मोदी और शाह, उनका जो दोस्त हैं वैलेंटाइन डे में अडानी जी, उन पर छापा न मारकर BBC पे छापा मारा जा रहा है, जो सच्चाई उजागर करता है। जो देश की जनता का जो जेन्युइन सवाल होता है, छात्र नौजवान हम लोग हैं, हमारा जो सवाल है उसको जो लिखते हैं, दिखाते हैं, उन पर छापा मारा जाता है। लेकिन जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं उन पर छापा नहीं मारा जा रहा है। इससे तो साफ झलकता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए इस रैली में हम युवा भी शामिल हैं, हम छात्र भी शामिल हैं। और भीड़ में आप देख रहे हैं, इस रैली का मकसद है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाया जाए और कॉर्पोरेट परस्त जो राजनीति चल रही है उसको एक धक्का दिया जाए। बिल्कुल, आप लोग का जो भीड़ लग रहा है यहाँ पे, उससे हमको लग रहा है कि सही में धक्का देने की जरूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, ये जो है इस नारे से आप क्या बताना चाहते हैं आम जनता को? देखिए, जो हमारे देश की शहादत में, आज़ादी से पहले जो शहादत हुई, आज़ादी के बाद जो शहादत हुई कि देश को रक्षा करना है, देश को बचाना है, शहीद आजम भगत सिंह जैसे हमारे जो ईमानदार नेता थे, उनको तरहीज ना हो, उसको जगह दिया जाए। उनका जो सपना, उनका जो विचार था, उस विचार को कैसे झंडा पटाखा के तहत लहराया जाए, इसके लिए रैली है। इस रैली में अगर शहीदों का सपना जिंदा नहीं रहेगा तो हमारा रहना कोई नहीं। इसलिए देश की जनता के साथ हम शहीदों को भी सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आम जनता को क्या देना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप लोग ये जो भीड़ है और भीड़ उठे, कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि आप मौजूदा सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, किस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे? देश में जो डेमोक्रेसी का कार्य हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ आज बिहार और सारा देश से बहुत सारे पार्टी के कमरेड और बहुत सारे साथी एकजुट हुए हैं वो डेमोक्रेसी को ऊपर उठाने के लिए। डेमोक्रेसी हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं सेफ डेमोक्रेसी, और मोदी का राज है जो अदानी अंबानी का राज है उसको ख़त्म करने के लिए ये रैली है। ये अडानी अंबानी का राज लग रहा है, बिल्कुल मोदी जी, ऐसा आप लोग को लग रहा है कि अडानी अंबानी जो है इस देश पे एक तरीके से कब्जा कर रहा है, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, और यहाँ पे एक छात्र युवा है जो अपनी बातों में बताएंगे किस तरीके से आपको लग रहा है, ये रैली में आप उतरे हैं, क्या लग रहा है, क्या मांगे हैं आपकी मौजूदा सरकार से? ये जो है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली जो है, और शहीदों के सपना का भारत बनाओ, और भाकपा माले CPI-ML का जो है राष्ट्रीय महाधिवेशन है 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में। आज जो है फर्स्ट दिन जो है आज रैली है, और बिहार से लेकर पूरे देश के कोने कोने से जो है छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, जो संविधान पर हमला हो रहा है और जो देख रहे हैं बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग इस रैली में आए हैं। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य है और भी जो वक्ता है, जो हमारे पार्टी के विधायक 12 है, उनका वक्ता सुनने आए हैं। ये रैली है जो एक बिहार जो है हर समय देश में अग्रणी भूमिका पे रहता है, हर एक आंदोलन में, हर एक मुद्दा में। इसी कड़ी में आज जो है भाकपा माले का ये रैली है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को गद्दी से उतार फेंकना है, इसी के लिए यह रैली हो रहा है। एक तरीके से आप बोलना चाह रहे कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, केंद्र सरकार या बिहार सरकार, क्या किसको टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें हमारा सरकार में 12 विधायक पार्टी के हैं, लेकिन मंत्री 2 मिले थे लेकिन नहीं लिए। हमारा सरकार, हमारी पार्टी के जो नेता वो कह रहा है हम सरकार के समर्थन में देंगे बिहार सरकार के, लेकिन अगर छात्र नौजवान विरोधी अगर सरकार काम करेगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। और केंद्र सरकार आज देख रहे हैं कि किस तरह महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पर बढ़ रहा है। इसके लेके जो है हमारे पार्टी भाकपा माले जो है, जो देश स्तर में जो है मजबूत होकर जो है संगठन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष को एक मजबूत करके देश में लड़ाई लड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए पार्टी के लिए रैली है। किसको भगाना, किसको चाहते हैं आप? देश में जो है RSS BJP के जो सरकार है उसको भगाना है, और RSS BJP वो महंगाई बेरोजगारी की सरकार है, उसको भगाना है देश से। अच्छा, अभी हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि जो रैली में आप आए हैं गांधी मैदान में, तो महिलाओं की जो उपस्थिति है क्या इतनी ही होनी चाहिए कि और बढ़नी चाहिए? क्या लग रहा है, महिलाओं को राजनीतिक में आना चाहिए? जी बिल्कुल, महिलाओं को राजनीतिक में आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कई सालों से महिलाओं को अंधेरों में रखा जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं आरक्षण की बात होती है तो महिलाओं को आरक्षण की बात होती है, तो आरक्षण की बात सब करेंगे। अभी अगर रैली हम करते हैं कहीं भी मीडिया वाला ये दिखाए कि ये महिलाएं हैं, महिलाएं आए हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात होती है महिलाएं की, तब महिलाओं को नहीं लिया जाता है। महिलाओं के साथ बोलता है महिलाएं ये पॉलिटिक्स करेगी क्या? भाई, महिलाएं जब घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो राजनीति क्यों नहीं कर सकती है? मुझे तो ये लगता है कि महिलाएं जितनी अच्छी से पॉलिटिक्स कर सकती है उतनी अच्छे से वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को जितनी मतलब जानकारी है हर चीज़ों के बारे में उतनी पुरुष को नहीं है। और महिलाएं अगर एक प्रधानमंत्री बनती है तो मुझे लगता है कि देश की भविष्य भी अच्छा होगा, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि महिलाओं के साथ क्या चाहिए, लोगों की हमदर्दी कैसे करनी है, लोगों की बेरोजगारी दूर कैसी करनी है। क्योंकि महिलाएं जो है वो माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, बहुत सारे इनके भूमिकाएं हैं। तो महिलाओं को मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स करनी चाहिए और अच्छे से भागीदारी में उनको, जो पॉलिटिक्स महिलाओं के नाम पे करते हैं उन्हें भी मैं बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। आपका भी यही मानना है कि महिलाओं को होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आपकी जो बेटी होगी उसको चाहिएगा कि इस तरीके से रैली में उतरे और नारा दे और इसी तरीके से माइक पकड़ के सवाल करे? सवाल करेंगे। महिला का सबसे आरक्षण आगे रहेगा और पुरुष को भी साथ में समर्थन रहेंगे। और हम लोग का बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए तो चाहिए।
यही हम लोग नीतीश सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोग इतना काम कर बिहार सरकार के काम कर दिए अब फिर भी हम लोग के रोड पर चला दिए। आप लोग का क्या मांग है? आप लोग टोपी जो लगाए हैं, क्या आप लोग का क्या मांग है? रैली में जो आए हैं क्या चाहते हैं? हम लोग का मांग है, हम लोग बेरोजगार प्रेरक हैं। हम लोग को 5 साल से ये प्रेरक से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग को किसी न किसी चीज़ में समायोजन के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग की आवाज़ सुनी जाएगी ऐसा आपको लग रहा है इस माध्यम से? सुनी जाएगी। चलिए, आज हम सारे लोगों से जब मिले हैं तो इनका यही एक मांग है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। तो सबके मुंह पे बस यही है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे जो हमला कर रही है, रोजगार जो छीनी जा रही है और एक अलग ही रूप देना चाह रहे हैं हमारे देश को, जो दूसरे रंग और धर्म में बदलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसी के आधार पर आज मैं द पंचायत से